अब आता है ये एसेट ग्रुप नेम। ये भी हमारे ऊपर है, जैसे फेसबुक में था। जो आपका हम इसमें नाम देना चाहते हैं उतना नाम दे सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एसेट ग्रुप बना रहा है, हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कोई और नेम देना है, लाइक जैसे हमने स्टार्टिंग में इसका नाम दिया था ट्रायल, तो अगर ट्रायल 01 इस टाइप से भी आप देख सकते हो, जिससे कि आपको आगे याद रहेगी, डिफ्रेंशिएट करना हो कौन कौन से कैंपेन्स थे, क्या थे उसके लिए। अब इसमें नीचे चलते हैं। अब आ रहा है फाइनल यूआरएल। तो ये फाइनल यूआरएल है कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई क्लिक करता है तो कौन सी वाली वेबसाइट पे वो रीडायरेक्ट हो। क्योंकि अगर कोई भी यूजर या कोई भी हमारी जो ऑडियंस है वो हमारा एडवर्टाइजमेंट देखेगी, क्लिक करेगी, कि बाकी के बारे में वो जानना चाहेगी कि क्या है क्या नहीं है, कैसे वो चीजें वर्क कर रही है, जो जो भी डिटेल्स वो जानना चाहती है, तो वो कैसे रिडायरेक्ट होगा। तो वहाँ उसके लिए हम अपना यूआरएल डालेंगे। अभी मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ, इजी वे भी, कॉपी पेस्ट। ओके, यहाँ ये मैंने डाल दिया। अब ये पूछ रहा है इमेजेस। अब जो भी हम अपना वो बना रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, उसमें कुछ ना कुछ इमेजेस भी डालनी होंगी। अब इसमें डाल सकते हैं हम 20 इमेजेस। तो ऐसा नहीं है कि 20 इमेजेस आपने डाली तो 20 की 20 आपको एक ही बार में दिखेगी। हर जगह वो हर बार आपकी अलग अलग इमेजेस दिखाए। जैसे अगर आपने सपोज 10 इमेजेस डाल दी हैं, तो स्टार्टिंग में कहीं कहीं पर कोई इमेज दिखाएगा, कहीं पर कोई इमेज दिखाएगा। तो इस टाइप से गूगल अपने तरीके से ही चीजों को रिफ्रेम करता रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग, यूजर्स के अकॉर्डिंग ही चीजों को शो कराता रहेगा। ओके, तो अभी इमेजेस में हम ऐड कर लेते हैं कुछ। ओके, यहाँ से अपलोड, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। तो फिलहाल के लिए जैसे मैं एक ये ले रहा हूँ, एक ये, दिस वन टेक सपोर्ट, और एक ये ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर ली हैं। अगर आपको यहाँ पे जैसे इमेज हम आपने जो यहाँ पे अपलोड करी है वो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद ये वहाँ पे ये दिखेगा कि आपकी जो इमेज आपने अपलोड करी है उसका प्रीव्यू टाइप, मीन्स जब भी आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा तो किस टाइप से आपको दिखेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये इमेज जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है प्रीव्यू में वो परफेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे एडिट में जाकर उसको चेंज भी कर सकते हो। मीन्स उसको उसको क्रॉप वगैरह करना चाहते हो, आप उसे क्रॉप वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अभी मेरी इमेज इसमें लोड नहीं हो रही। वैसे आप यहाँ पे जाके इसका रेशियो वगैरह सारी चीजें इजिली चेंज कर सकते हो। ओके, एक सेकंड देख लेते हैं क्यों नहीं अपलोड हो रही। एक नॉर्मल इमेज और अपलोड करके देखते हैं। शायद ये इंटरनेट इश्यूज ही है जिसकी वजह से वो लोड नहीं हो पा रहे। वैसे अपलोड तो हो गई है वो, इसमें प्रीव्यू में लोडिंग नहीं हो पा रही है। इसे सेव करके देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ये मैंने इमेजेस मेरी जो है आ चुकी हैं, बस यहाँ पे ये इनका इमेज जो है लोड नहीं हो पा रहा है। वैसे मेरी इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आपसे मांगेगा लोगो। आप 5 तरीके के लोगोस लगा सकते हो। मीन्स जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि लोगो उनका एक ही रहता है, बट उसकी इमेजेस वगैरह चेंज कर देते हैं। मीन्स उसका जो टेक्सचर फॉर्म होता है, या फिर आप कह सकते हो उसके कलर्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं। तो इस टाइप से अगर आपके पास है तो आप उसको 5 तरीके से लगा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसमें एक ही कोई ले लेता हूँ। ओके, ओके, ये भी अपलोड हो गई। सेव। ओके, अब अगर आपको अपने एडवर्टाइजमेंट में वीडियोस वगैरह दिखानी है,
तो अपने वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो, कितनी 5 वीडियोस को आप अपलोड कर सकते हो इजीली, क्योंकि ये जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो परफॉर्मेंस मैक्स पे है। तो ये क्या है, हमारे यूट्यूब पे, जीमेल पे, सर्च मीन्स आपकी जो सर्च इंजन होता है उसके उस पे डिस्प्ले एड्स, डिस्कवरीज, इन सब चारों पांचों पे आपका एडवर्टाइजमेंट इजीली यहाँ पे शो हो। ठीक है। अब आपने क्या करा कि सारी चीजें तो अपने अपलोड कर दी, अब आती है बात हेडलाइंस की, कि आपको अपने उसमें दिखाना क्या क्या। अगर आप बात करते हैं, सपोज अब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो चीज आप उससे रिलेटेड डाल सकते हो, या फिर आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट बता रहा है वेबसाइट से रिलेटेड वो। अब जैसे मैंने यहाँ पे वेबसाइट डाली थी ऊपर, तो उससे रिलेटेड इसने कंटेंट खुद ही ले लिया। जैसे मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होगे इसने खुद से ही कुछ हेडलाइंस दे दी। क्या तो मैं इन हेडलाइंस को चूज कर सकता हूँ? नहीं, तो मैं अपना खुद से कोई चीज लिख सकता हूँ। लाइक अभी मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग का ही लेकर चलूँ, तो उसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डेवलप। ठीक है, इसमें क्या है ना, 30 करेक्टर्स है, तो हमें वो ध्यान में रखना है कि ज्यादा बड़ा ना हो। तो जैसे मैंने रख दिया पे डेवलप योर स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग विद एक्सपर्ट्स, और एक लिख सकते हैं कि मास्टर इन एसईओ, गूगल एड्स। ओके। अब अगर आपको और हेडलाइंस बनानी है तो अपने प्लस करते जाओ, और यहाँ पे आपकी इंक्रीज होती जाएगी। मिनिमम 3 होती है, कि हमें 3 तो मिनिमम डालनी ही डालनी है। आप चाहो तो इसमें 5-10 और डाल सकते हो, 15 का आपके पास है, आप जितनी चाहो उतनी आप इसमें डाल सकते हो। ओके। ये तो एक हो गया हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टाइप, या हेडलाइंस आप कुछ भी कह सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको प्रीव्यू क्यों नहीं हो रहा, ये देखिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू होने लगा है। डिजिटल मार्केटिंग विद एक्सपर्ट्स, डेवलप योर स्किल्स, इस टाइप से आपको हर जगह अलग अलग तरीके से दिखेगा। मास्टर इन एसईओ, गूगल एड्स, इस टाइप से कुछ ये दिखेंगी। अभी नीचे भी देखते हैं। अब आ रहा है लॉन्ग हेडलाइन। ये तो अभी आपकी शॉर्ट हेडलाइन थी। शॉर्ट हेडलाइन में आपको 30 करेक्टर्स की लिमिट मिलती है, और लॉन्ग हेडलाइन में आपको 90 करेक्टर्स की लिमिट मिलती है। ये भी आप जितनी चाहो उतनी डाल सकते हो। एक जो है रिक्वायर्ड है, मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप डाल सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन विद गूगल एड्स एंड। ओके। अब रैंक ऑफ, इस टाइप से मैंने लिख दिया। अगर मैं चाहूँ तो उसमें एक दो और लॉन्ग हेडलाइंस को ऐड ऑन कर सकता हूँ, नहीं तो फिलहाल एक भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है। इसकी लिमिट हमें सिर्फ 5 मिलती है। ओके, ये हो गया। अब आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, और यहाँ पे एक मेन डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको 60 वर्ड्स का रहेगा, और जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो 90 वर्ड्स का रहेगा। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 3 गाइडेंस। ठीक है, ये 56 करेक्टर्स का हो गया, वो आगे आ नहीं पाएगा। यहाँ और लिख सकते हैं हम। Get a chance for work on live project for SEO, Google Ads and social media. ओके।
यहाँ पे ये हो गया। अगर आपको और बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन लिखना और ज्यादा लिखने हैं तो आप उसको लिख सकते हो। अब ये नहीं होगा कि आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी तो सारे डिस्क्रिप्शन एक ही बार में शो हो। वो इमेजेस के हिसाब से वो अपने आप ही चेकआउट करेगा और अपने आप ही हर बार अलग अलग डिस्क्रिप्शन अलग अलग जगहों पे आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे अब मैंने जैसे लिखा है दो लॉन्ग वो एक लॉन्ग हेडलाइन डाली है, अगर मैं दो डाल दूंगा तो कभी मेरा एक वाला मतलब ये वाला दिखाएगा हेडलाइन, कहीं कहीं मेरा ये वाला हेडलाइन दिखाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है या फिर आप तो हेडलाइंस हैं, कहीं मेरा डेवलपर स्किल्स आएगा, कहीं डिजिटल मार्केटिंग विद एक्सपर्ट्स आएगा, कभी ये आगे पीछे करता रहेगा। जरूरी नहीं है ये एक ही सीक्वेंस में ही चले हमेशा। ओके। अब यहाँ पे पूछ रहा बिजनेस नेम। बिजनेस नेम मैं भी डाल देता हूँ इजी वीआईपी, जो मेरी वेबसाइट का नाम है। ओके। इसमें 25 कैरेक्टर्स की हमें लिमिट मिलती है, फिर मैंने इसमें डाल दी इजी वीआईपी। अब आ रहा है साइट लिंक्स। साइट लिंक्स बेसिकली होते हैं जो नीचे यहाँ पर आपको दिखते हैं, कि जैसे आपने देखा होगा कोई वेबसाइट होती है, उसके अंदर एक छोटे छोटे लिंक्स और लगे रहते हैं नीचे, जो जब हम उस सर्च इंजन पे चेकआउट करते हैं, वैसे हम यहाँ पे साइट लिंक्स बनाएंगे। जैसे क्रिएट। अब साइट लिंक का टेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इस टाइप में आपको यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट दिखाना है, पहले तो सबसे पहले वो डालना होगा। लाइक आप डाल सकते हो उसमें एसईओ। इसमें भी लिमिट हमें 35 प्रैक्टिस की मिली है, तो बहुत सोच समझ के लिखना होगा क्या हमें लिख सकते हैं इसमें हम। लाइक इसमें लिख सकते हैं हम लर्न ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। रैंक योर वेबसाइट ऑन टॉप ऑफ सर्च ऑन टॉप रिजल्ट्स। ओके। अब आ रहा है यहाँ पे फाइनल यूआरएल। अब हर साइट लिंक का एक अलग अलग यूआरएल रहेगा। अगर आप चार साइट लिंक्स बना रहे हो तो इन चारों पे अलग अलग यूआरएल रहेगा। एक हमने यूआरएल बाहर दिया था, वो हमारे मेन वाले लिंक के लिए होगा। और यहाँ पे जो आप साइट लिंक्स दोगे इसके यूआरएल आपके अलग अलग वेब पेजेस रहेंगे, वेबसाइट आपकी सेम रहेगी। अब जैसे हम वेबसाइट में मैंने जो मेन वो दिया था वो इजी वेब का होम पेज दे दिया था। अब साइट लिंक्स के लिए मैं इसे किसी ब्लॉग पेजेस का दे सकता हूँ, या फिर जैसे मैं कुछ सर्विसेज बता रहा हूँ तो उन पर्टिकुलर सर्विसेज का ही लिंक दूंगा, जिससे कोई भी यूजर अगर मेरे इस वाले एसईओ वाले साइट लिंक पे क्लिक कर रहा है तो डायरेक्ट वो मेरे एसईओ वाले ही वेब पेज पे पहुंचे, ऐसा ना हो कि वो किसी और पे पहुंचे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सेकंड ओपन अप हो जाए। ओके, मैं फॉर एग्जांपल एक ये वाला ब्लॉग ले ले रहा हूँ। सपोज ये वाला ब्लॉग मेरा एसईओ से ही रिलेटेड है, तो मैं इसका ये लिंक ले ले रहा हूँ, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ओके। तो अब जो भी मेरे इस वाले लिंक पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली मेरे इस वाले वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर अब मैं साइट लिंक 2 बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एसईओ, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो दूसरा बनाना चाहूँ तो दूसरा भी बना सकता हूँ। जैसे अभी एसईओ था, यहाँ पे बना सकता हूँ गूगल एड्स। देखिए यहाँ पे आ गया गूगल एड्स। अगर अब मैं यही वाला लिंक जो मैंने यहाँ पे डाला था, सेम लिंक मैं इसमें डालता हूँ इस वाले साइट लिंक में, तो ये ऑटोमेटिकली मना कर देगा लेने से। देखिए ये वार्निंग मिल गई, डुप्लीकेट साइट लिंक एक्सटेंशंस won't appear in your ads, your site link text and the final url must be unique। ठीक है, तो साइट लिंक टेक्स्ट ये वाला और ये वाला यूआरएल यूनिक होने चाहिए, मींस हमारे इस वाले साइट लिंक से डिफरेंट होने चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे दूसरा साइट लिंक बनाना है तो मैं फिर से इस पे आ गया अपने ब्लॉग पेज पे, एंड लेट्स टेक दिस इज एज अ डिजिटल मार्केटिंग बोल, मीन्स हमारा गूगल एड्स का अगर ये ब्लॉग है तो मैं इसको उसका यूआरएल ले लेता हूँ। ओके। अब देखें यहाँ पे यूनिक डाल दिया, ये वार्निंग हट गई मेरी, यहाँ से भी हट गई। और इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे से छोटा कर देते हैं। ओके। अब देखिए मैंने दो साइट लिंक बना ली।
अगर मैं चाहूँ तो चार साइड लिंक और मतलब दो साइड लिंक और बना सकता हूँ। अगर आप चाहते हो इससे ज़्यादा साइड लिंक्स बनाना, सिंपल आप ऐड साइड लिंक पे क्लिक करोगे, फिर आप बना सकते हो। इस टाइप से आप साइड लिंक्स को और आगे तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए हम दो बनाते हैं और इसको सेव कर देते हैं। क्रिएट। देखिए यहाँ पे बन गया गूगल एड्स, इसमें ये आ गया भी। जहाँ इसमें डिस्क्रिप्शन रह गए थे तो इसमें हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लाइक गूगल एड्स है तो। ओके, लेट्स सेव इट। सी, अब यहाँ पे साइट लिंक्स में मेरा टेक्सचर भी आ गया है और मेरा यहाँ पे लिंक भी आ चुका है। इसे कर देते हैं सेव। ओके, अब चेक करते हैं इसको। सी, यहाँ पे मेरा ये सारी चीजें आ चुकी हैं। यहाँ पे भी थोड़ी देर में लोड होकर मेरे साइट लिंक्स भी आना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ओके यार, सर्च में आ नहीं रहा। इसे भी खत्म करते हैं और फिर देखते हैं आगे। अब आ रहा है कॉल टू एक्शन। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन में है, जैसे आपको कई बार देखा होगा कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आता है, कहीं कहीं लर्न मोर का ऑप्शन आता है। तो आपको यहाँ पे इस टाइप के कौन से वाले बटन्स लगाने हैं? लाइक लर्न मोर का लगाना है, गेट क्विट। अगर आपका ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पे आपने पहले से पीडीएफ लगा रखी है और कोई क्लिक करे डायरेक्ट उसको वो पीडीएफ मिल जाए पर्टिकुलर, तो आप यहाँ पे ये वो लगा सकते हो। अप्लाई नाउ, साइन अप, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर हमें कौन सा लगाना है। बुक नाउ, कोई रेस्टोरेंट वगैरह है या कोई इवेंट वगैरह है, टिकट्स अगर आप सेल आउट कर रहे हो या उसके बारे में बता रहे हो, बुकिंग चाहिए, बुक नाउ। शॉप नाउ, ई कॉमर्स का कोई अगर एडवर्टाइजमेंट है। डाउनलोड, कोई चीज़ अगर आपको डाउनलोड करवानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको ऐप डाउनलोड करवाना है या फिर कोई वेबसाइट का कंटेंट है वो आपको चाहते हो कि वो डाउनलोड हो, डाउनलोड। सब्सक्राइब, कॉन्टेक्ट अस, आप कोई सा भी यहाँ पे लगा सकते हो। फिलहाल अप्लाई नाउ लगा देते हैं। ओके, अब देखते हैं मोर एसेट टाइप्स में क्या है। ओके, मोर एसेट टाइप्स में आप यहाँ पे प्रमोशंस के लिए, एक सेकेंड, हाँ, प्रमोशंस के लिए यहाँ पे अलग से आती हैं। आप ये बाकी चीजें इसमें और डाल सकते हो। ये हो जाता है नेक्स्ट, मतलब थोड़ा आगे के लिए हो जाता है। एड प्रमोशंस टू योर कैंपेन, कि यहाँ पे आपको ओकेशंस क्या है। अगर कोई स्पेशल ओकेशंस के लिए आप चला रहे हो वो चीज, लाइक जो हम लोग सेल्स वगैरह के लिए चलाते हैं, कोई स्पेशल इवेंट आता है तो हम लोग वहाँ पे सेल्स वगैरह लगा देते हैं कि भाई 50% ऑफ है या 30% ऑफ है। इस टाइप की जो चीजें होती हैं, लाइक जैसे इस वक्त क्या आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल होली ले लेते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लैंग्वेज अपनी डिसाइड कर दी, करेंसी, अब उसमें आईएनआर भी कर सकते हो, आईएनआर। अब प्रमोशन टाइप है मॉनेटरी डिस्काउंट या परसेंट डिस्काउंट है, अप टू मॉनेटरी है, कैसे करना है। ठीक है, परसेंट डिस्काउंट ले लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं हम 20। अगर मैं इसे मॉनिटरी करता हूँ तो ये मुझसे रुपीज में पूछेगा कितने रुपए ऑफ। जैसे हम लोग जोमेटो वगैरह पे देखते हैं कि अगर आप इतने से ऊपर का ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको 100 रुपीज ऑफ या 200 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। या फिर अक्सर वो आते हैं कि इस वेबसाइट पे 200 रुपीज ऑफ चल रहे हैं, बट वहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं लिखा होता है स्टार में कि इतने की आपको पहले शॉपिंग करनी होगी। उस टाइप से आप कर सकते हो, लाइक 200 रुपीज आपने दे दिया। आइटम, आप यहाँ पे उस आइटम का नाम डालोगे और फाइनल यूआरएल, जो भी आप वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हो। अब बाकी की प्रमोशन डिटेल्स डालेंगे आप, ऑन ऑर्डर एवब या प्रोमो कोड, यहाँ पे ये चीज मिल जाएगी। तो वहां पे पूरा जो आपका लिख कर आएगा, तो ऐसे लिख कर आएगा जैसे आपने डाल दिया ऑन ऑर्डर एवब। ऑन ऑर्डर एवब अगर आपने डाला है 699, तो अब क्या होगा, 699 के ऊपर जब है तो अब आपको ये 200 रुपीज का आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने डाल दिया प्रोमो कोड, तो आप यहाँ पे प्रोमो कोड आपको बना सकते हो, जैसे अगर आप बनाना चाहो CVXP M200, फॉर एग्जाम्पल है ये। आप इस टाइप से बना सकते हो कोई भी प्रोमो कोड, तो ये चीजें वहां पे अपने आप ही शो हों। ओके, अब यहाँ पे आप स्टार्ट डेट और एंड डेट भी अपने मेंशन कर सकते हो। जैसे स्टार्ट डेट आपने डाल दी आज 5 है, कल की ले लेते हैं,
और एंड डेट डाल दी आपने, 6 से शुरू हो रहा है, और फॉर एग्जाम्पल ये मेरा 10 को खत्म हो रहा है, तो मेरा 4 से 5 दिन ये एडवर्टाइजमेंट चलेगा और सारी चीजें हो जाएंगी। मुझे एक सिंपल सेव करना है। ओके, यहाँ पे भी मैंने आइटम नहीं डाला। आइटम में डाल देते हैं कोर्स। ओके, ये देखिए यहाँ पे बन गया मेरा पूरा। और यहाँ पे इस टाइप से आ गया, होली, होली के लिए 200 रुपीज ऑफ। कोड आपका इतना है और वैलिडेट 6 जैन से 10 जैन तक। अगर आपको इसके बाद एक और प्रमोशन ऐड बनाना है तो आप यहाँ पे एक और प्रमोशन ऐड बना सकते हो। अप्लाई आप कर दोगे तो ये भी मेरा एक यहाँ पे बन गया प्रमोशन। तो अब उसके संग संग मेरा ये वाला भी एडवर्टाइजमेंट चलेगा संग में। अगर आपको मोबाइल नंबर अपना ऐड आउट कराना है, मोबाइल नंबर ऐड करा सकते हो, तो वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी दिखना शुरू हो जाएगा। कॉल आउट्स, कॉल आउट्स होते हैं कि जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है या और फिर जो आप कर सकते हो, आपने मेन हेडलाइंस दी है वहां पे छोटे छोटे कीवर्ड्स आप लिख सकते हो, जैसे कि ऑफर वैलिड फॉर फॉर पर्टिकुलर डेट, इस टाइप से आप कुछ डाल सकते हो। या फिर डाल के देख लेते हैं, न्यू कॉल आउट। ओके, अब देखें यहाँ पे सिर्फ हमें छोटे छोटे थोड़े थोड़े ही करेक्टर्स डाल सकते हैं, 25 25। अब 25 में तो बहुत छोटे छोटे डाल सकते हो, लाइक ऑफर वैलिड टिल 26 जैन, ऐसे डाल देते हैं जैसे रिपब्लिक डे आने वाला है। ओके, ये ज्यादा हो गया तो हम इसे जैन कर देते हैं इस टाइप से, 26 जैन। और 500 डिस्काउंट फॉर टॉप 10, इस टाइप से आप डाल सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको वो चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। लाइक सेव कर देते हैं, आप कॉल आउट भी एड आउट कर सकते हो। इसे करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ये चीजें दिखेंगी। सॉरी, अब आता है हमारा लीड फॉर्म। जैसे हम लीड जनरेशन का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, लीड फॉर्म में तो आपको लीड फॉर्म ऐसे बनाना है। यहाँ पे आप जाओगे, अब आपको हेडलाइन डालनी है। जैसे यहाँ पे जो आपको हेडलाइंस अपनी शो करानी है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे इजिली डालते जाओगे। हेडलाइन में जैसे आप डाल सकते हो कि मार्केटिंग कोर्स। ओके, 30 करेक्टर्स है। बिजनेस नेम, जो भी आपका बिजनेस का नेम है। अभी एग्जाम्पल में मैं जिसके लिए को वर्क करना है, इजी वे भी, देखिए यहाँ पे ये शो होगा। डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं छोटा सा। फिलहाल मैं वेबसाइट से डिस्क्रिप्शन ले ले रहा हूँ डायरेक्ट। ओके, अब आ रहा है यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन डाल दी, सारी चीजें डाल दी। और अब आपको क्या क्या चीजें पूछनी है वो आप पूछ सकते हो, लाइक नेम। अब आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग अलग पूछना है, फुल नेम इस टाइप से पूछना है। देखिए यहाँ पे आप राइट की तरफ देखते रहिएगा, यहाँ पे चीजें आपकी इंक्रीज होती जाए। नेम है, अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस टाइप से पूछना है, देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस टाइप से आ गया। नहीं तो फुल नेम तो एक ही कॉलम में आ जाएगा इधर राइट में। अब अगर आपको चाहिए उसको मोबाइल नंबर, भाई कॉन्टेक्ट करना है तो मोबाइल नंबर तो चाहिए ही होगा। फोन नंबर आ गया। अब उनको आपको ईमेल आईडी भी चाहिए, ईमेल आईडी, उनका ईमेल भी आ गया। ठीक है, देखिए फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। अब जानना है आपको और भी ज्यादा स्पेसिफिक, सपोज ऐसे कोई आपका एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पे सिटी वगैरह का भी नीड है, तो आप सिटी वगैरह भी पूछ सकते हो। देखिए सिटी। और अगर आपको और भी चीजें जाननी है, और चीजें जान सकते हो। अगर आपका वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया को, वर्ल्ड के लिए चल रहा है, कंट्री जाननी है तो आप कंट्री भी चूज कर सकते हो। फिर कंट्री, कंट्री के नीचे सिटी, इस टाइप से आ जाएगा। अगर आप सिटी नहीं चाहते सिटी हटा सकते हो। तो टोटली डिपेंड कि हमको क्या चीज पूछनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, लाइक वर्क इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें पूछनी है। आर यू ओवर पर्टिकुलर एज, ये चीज पूछनी है। जैसे आपने क्लिक करा सिलेक्ट एज, आपने डाल दिया कि आप 20 से ऊपर हो,
तो यहाँ पे आ जाएगा प्लीज सिलेक्ट वन, यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ओके। अब आ रहा है क्वालिफाइंग क्वेश्चंस। इंग्लिश में चाहते हो कौन से लैंग्वेज में, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं अपने, वो क्वेश्चन पूछ सकते हो जिस चीज से रिलेटेड। सपोज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चंस आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड है, आप इनमें से पूछ सकते हो। या फिर न्यू क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ये आगे क्वेश्चंस आप यहाँ से इनको चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। बट हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम कोई फॉर्म बनाएंगे उसे इजी बनाएंगे, ना ज्यादा टफ हो ना ज्यादा लेंथी, क्योंकि अगर ज्यादा टफ या हमने लेंथी बना दिया तो जो भी यूजर होगा उसको डिक्लाइन करके चला जाएगा। किसी को भी अपना फालतू का टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये चीजें हम लोग भी अपनी हैंडल आउट करते हैं, देखते हैं कहीं अगर हम देखते हैं कि फॉर्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हम बंद कर देते हैं। तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब आ रहा है प्राइवेसी पॉलिसीज का यूआरएल। प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल आपको उसी वेबसाइट का देना है जिस वेबसाइट के लिए आप वर्क कर रहे हो। ठीक है। तो जैसे आप इस तरीके से ले सकते हो। अब फिर केस जैसे मुझे इसी वाली वेबसाइट के लिए वर्क करना हो तो मैं क्या करूंगा, पहले डेवलपर से बात करके इसका प्राइवेसी पॉलिसीज का पेज बनवाऊंगा, उसके बाद ही यहाँ पर उसका वो मैं यूआरएल डालूंगा। जब तक प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल नहीं डलेगा यहाँ पे या फिर मैं नहीं बनवाऊंगा, तब तक मैं इसके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये क्या है, अभी मैंने थर्ड पार्टी मीन्स किसी और का ही यहाँ पे यूआरएल लगा दिया है। फिलहाल के लिए गूगल मुझे चलाने देगा, बट जैसे क्रॉस चेक करेगा वो देखेगा कि भाई ये प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो किसी और वेबसाइट का है, तो ये मेरे वेबसाइट के मेरे एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्शन ले सकता है। हो सकता है मेरा अकाउंट ही सीज कर दे या फिर मुझे ब्लैकलिस्ट कर दे, तो कोई ना कोई चीजें यहाँ पे वो मेरे लिए क्रिएट कर सकता है। अब आता है बैकग्राउंड इमेज। अब जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड हमें सिंपल सिंपल लग रहा है, अगर आप चाहते हो कि कुछ क्रिएटिव दिखे या कुछ आपका इमेज वगैरह दिखे, तो आप यहाँ से उसकी इमेज भी अपलोड करा सकते हो। लाइक अपलोड पे चलते हैं और ये ले लेते हैं, आप ये वाली ले लेते हो। कि आज इंटरनेट इश्यूज हैं, कोई भी इमेज आपकी प्रीव्यू में नहीं आ रही है। इसे सेव कर देते हो, तो यहाँ पे आपकी बैकग्राउंड लग चुका है। एंड आई एम रियली सॉरी कि यहाँ पे आपको नहीं विजिबल हो पा रहा है, क्योंकि इंटरनेट काफी ज्यादा स्लो हो रखा है इस वक्त। देखिए यहाँ पे भी एक गोल गोल घूम रहा है बट आगे नहीं बढ़ रहा। अब आते हैं यहाँ पे क्रिएट फॉर सबमिशन मैसेजेस पे। ये हमारा लीड फॉर्म का मैसेज वो बन ही गया। अब सबमिशन मैसेज सबमिट अगर आप कोई करता है तो वहाँ पे आपको क्या दिखाना चाहते हो, थैंक यू वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, इस तरीके से आ ही गया। अब नीचे कॉल टू एक्शन में विजिट साइट, आप अपनी साइट पे विजिट करवाना चाहते हो या फिर कोई चीज डाउनलोड करवाना चाहते हो, शॉप नाउ, इस टाइप की चीजें आ सकती हैं। विजिट नाउ है तो यहाँ पे आपको उसका यूआरएल डालना पड़ेगा। भाई विजिट साइट है, आप कौन सी साइट पे उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हो वो डाल सकते हो। ठीक है। जैसे सेकेंड इसी वाली वेबसाइट का डाल देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा कॉल टू एक्शन भी सेट हो चुका है। ओके, एक मिनट इसको दिखा भी देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए विजिट साइट यहाँ पे इस टाइप से लिख कर आ गया, कोई यहाँ पे क्लिक करेगा डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे क्लिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। वरना यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा इसको, कंटिन्यू सर्चिंग ऑन गूगल, तो वो डायरेक्ट वो हमारे जहाँ पे वो चीजें सर्च कर रहा था वहां पे पहुंच जाएगा, तो हमारे वाले जो वो है पेज से बाहर चला जाएगा। अब इसको डायरेक्ट से सेव कर देंगे। एक बार इसे एक्सेप्ट करना है, दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट होंगी। ओके सेव। ओके यहाँ पे अच्छा ये रह गया। ओके कॉल, ये यहाँ पे कॉल टू एक्शन में मैं इसको अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ कर देता हूँ और सेव, अप्लाई। ओके सो हमारा अब यहाँ पर लीड फॉर्म भी बन चुका है और सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा पूरा तैयार है। अब अगर आप इसको लास्ट में जाके नेक्स्ट कर दो तो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। अब यहाँ पे हम अपने ऑडियंस बना रहे हैं, अब तक हमने ऑडियंस नहीं बनाई थी अपनी, सारा हमने वर्क कर लिया।
अब हम अपनी ऑडियंस बनानी है। अब हम अपने ऑडियंस का यहाँ पे नेम दे सकते हैं। लाइक अगर आप जैसे ट्रैफिक कोई भी चीज चला रहे हो, ट्रायल ही दे देता हूँ मैं अभी इसको। ऑडियंस नेम भी ट्रायल, एडिशनल सिग्नल्स। ओके, यहाँ से अब अपनी ऑडियंस को सेट करो। क्योंकि हमने पूरा अपना एडवर्टाइजमेंट तो बना लिया, बट अब बात आती है टारगेट की, कि हमें अपना टारगेट सेट कैसे करना है, कि कौन कौन से ऑडियंस को दिखाना है। तो सेम वे में जैसे हमने अपने फेसबुक पे दिखाया था, फेसबुक पे हमने अपने क्या करा था, एक कीवर्ड लिया था, उससे रिलेटेड हमने अपने टारगेटेड ऑडियंस को सर्च किया था, कि वो चीज किस टाइप से लोगों को पसंद आएगी, क्या उनका इंटरेस्ट रहना चाहिए, उनका वर्क प्रोफाइल क्या है, किस चीज के बारे में वो सर्च करते हैं, उनके हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स क्या है। उसी चीज से रिलेटेड हम यहाँ पे भी ढूंढेंगे। पहले चलते हैं इसमें, अब यहाँ पे सर्च करके चलते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए यहाँ पर आ गया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ऑनलाइन मार्केटिंग। इस टाइप के लोगों को आप इजीली टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे जिनका जो प्रोफाइल रहा होगा, या फिर इससे रिलेटेड कोई अगर कुछ चीज ढूंढ रहा है, उन सब लोगों को मेरे एडवर्टाइजमेंट इजीली दिखेगी। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, कोर्सेज हो गया। ठीक है। अब ओके, ये मेरे मतलब का नहीं है तो ईमेल मार्केटिंग, बट इससे पहले जो लिखा हुआ है वो ठीक नहीं है। इनबाउंड मार्केटिंग सर्विसेज, ओके, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, ईमेल मार्केटिंग, यहाँ से मैं इनको ले सकता हूँ। इस टाइप से मुझे चीजें मिल गई। अब मैं चाहूँ तो उसको ब्राउज भी कर सकता हूँ कि और क्या क्या चीजें मुझे देखने को मिल सकती हैं इन मार्केट में। आप यहाँ से ये चीज सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई मतलब का है। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इसमें एक बार चेक करके देखते हैं। मटेरियल, ये मेरे मतलब का नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इससे यहाँ पे बाहर आ जा रहा हूँ। ओके, एजुकेशन। अब जैसे मुझे स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ से इजिली टारगेट कर सकता हूँ। ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कोई करता है, स्टडी अब्रोड या प्रिपरेशन कोई कर रहा है, इस टाइप के स्टूडेंट्स को मैं इजीली यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपना ऑडियंस को सेटअप करना होगा। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, बस सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है कि हमें अपनी ऑडियंस किस चीज से रिलेटेड चाहिए। लाइक डिजिटल मार्केटिंग की है, उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स डाल के एक दो बार चेक करना है। उसके बाद अगर आपको सपोज डेटा एनालिस्ट के लिए चाहिए, या अगर आपको कोई प्रोडक्ट और किसी चीज से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, तो फूड में जो इंटरेस्ट दिखाते हैं, या फिर जो लोग चीजें सर्च करते हैं वैसे ऑडियंस आपको डालनी है। तो ये एक दो बार आपको प्रैक्टिस से आएंगी। बट हाँ, चीजें आपको खुद से ढूंढनी पड़ेंगी, इसमें ये नहीं है कि अपने आप ही सारी चीजें हो जाए। ये आप यहाँ पे जब सेट कर दोगे, सीधा आप नेक्स्ट करोगे। अब आ गया आपका बजट, मीन्स आपका फाइनल पेमेंट वाला वर्जन। ओके, 1 मिनट, कैंसिल। अब यहाँ पे आपका पूरा ये रेडी हो चुका है। इफ इन केस अगर कोई भी आपके उसमें एडवर्टाइजमेंट में कोई कमी रह गई होगी, तो यहाँ पे आपको वार्निंग टाइप की मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे या तो रेड रेड हो जाएगा या फिर येलो येलो हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, दोबारा से वहां पे जाओगे, उस चीज को सही करोगे, फिर आप आगे आओगे बजट। बजट हमारा फाइनल वो होता है, पार्ट होता है। यहाँ पे वो आपको सीधा बजट अपना सेट करना है, कस्टम यहाँ पे खुद से आप कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे आपको जो चीज वैल्यूज दे रखी हैं, उन पे आप करके सीधा नेक्स्ट करोगे। अब आपको बोलेगा पेमेंट करने के लिए। पेमेंट आप अपना ऑनलाइन कर सकते हो, या फिर अपने कार्ड वगैरह से कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चेकिंग फॉर एरर्स, एरर्स चेक कर रहा है मेरी। ओके, देन ये यहीं पर ही घूम रहा है। आई डोंट नो ये इंटरनेट इश्यूज हैं, क्या दिक्कत है। काफी ज्यादा टाइम ले रहा है ये, वैसे इतना टाइम लेता नहीं है। 2 से 3 सेकंड्स में सारी वर्क हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गूगल एड्स आपको ओवरअप हो चुका है।